सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। कोई नहीं इस दुनिया में जिसको कि हम अपना कहें। मेरे मीठे बच्चे प्यार से ऐसा कहा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। ख्वाहिश थी कुछ अच्छा बनूं, कोशिश मगर नाकाम थी। पर अपनी देकर अच्छाई अच्छा किया। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि देखो देवियों के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है हर नवरात्रों। ऐसा पावन ऊंच जीवन इन शिव की शक्तियों ने अपना बनाया। हम नव दिन नहीं मनाते, हम मनाते नवरात्रि हैं। ये रात को क्या होता है? रात को बाबा कहता है गुप्त रीति करण सोए रहते। बाबा कहता है मैं महावीरों को जगाकर उनको अपनी शक्ति देकर युग परिवर्तन कर देता। तो नवरात्रि के ये पावन दिन आज हर घर में ज्योत जगी है। कहते हैं सुची ज्योत, अखंड ज्योत,
आज हम सुबह जब जा रहे थे ना, तो हमने देखा कुछ ही भक्त, तो वो मंदिर से माँ की जोत लेकर आ रहे थे घर की तरफ। बाबा कहते हैं, बच्चे खेल तो तुमने खूब खेले, मंदिर में जाग रही है जोत, उसकी एक महिमा है। वही जोत जब मेरे घर में जागती है, जगती है, तो बाबा कहते हैं बस ये 9 दिन ही क्यों, 9 दिन ही। कोई जागरण कर रहा है, कोई चौकियों पे जा रहा है, कईयों ने व्रत रखे हैं। भक्तों से पूछो तो सही, इनकी भावना बड़ी प्यारी है। कहते हैं आज हमारा नवरात्रि का व्रत है। माँ के आगे जोत जगाते हैं, उसको नमन करते हैं, उसको सुंदर सुंदर फूलों के हार पहनाते हैं, सुंदर सुंदर चुनिया उड़ाते हैं, इसको इसके दरबार में श्रृंगार लेकर जाते हैं, और बच्चे बनकर माँ से अपनी विश मांगते हैं कि मम्मी ये चाहिए। भोले भगत। बाबा कहते हैं बच्चे बगैर बाप के बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती, बगैर बाप के भी बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। इस जगत अम्बा को जगत अम्बा कहने वालों, तुम्हारा जगत पिता कौन है? कौन है बाबा? बाप को भूले बैठे हो, अपने खानदान को भूले बैठे हो, अपनी प्रॉपर्टी को भूले बैठे हो। और ये तो मिट्टी की मूर्त है ना मंदिर में, ये बेचारी बोल नहीं पाती। बोल सकती तो पहले दिन हमारा कान मरोड़ कर रास्ता दिखा दे। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में हर चीज ऑलरेडी नून है, कब कोई ज्ञान में आएगा, कितने पाँव जमाएगा, कब बाप को फारकती दे देगा। आज की मुरली थी ना, बाबा कहता है कई बच्चे सोचते हैं हम ज्ञान में आ गए तो हमारा तो दिवाला निकल गया, हम ज्ञान में क्या आए, हमारे तो सर पे मुसीबतों के पहाड़ गिर पड़े। ना ही आते ज्ञान में तो भले थे। बाबा कहता है ये गांधारियां हैं, ये धृतराष्ट्र, ये सोचते हैं कि मैंने आंख खोली तो सामने गड्ढा देख लिया, आंखें बंद रखते, अंधे रहते तो कम से कम गड्ढे तो नहीं दिखते। बाबा कहते हैं बच्चे आंख खोलो। ये जीवन, बाबा कहता है ये तुम्हारा कैसा है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर खड़े हो, आंख तो खोलो, कलयुग तो विदाई ले रहा है और सतयुग दरवाजा खटखटा रहा है। तुम, बाबा कहता है, कलयुग को पीठ दो और सतयुग को अपना मुख दो। लेकिन हम वो हैं जो कलयुग से भी हमारी प्रीत प्यारी थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ी नहीं, बहुत गाढ़ी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आंख खोलो। आंख खोलोगे तो बाबा कहता है तुम्हारा बचाव हो जाएगा और चोटें नहीं खाओगे, संभल जाओगे। आज का ना मुरली में बिगड़ी को बाबा कहता है बनाओ, बिगड़ी बाबा कहता है तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा भाग्य। बिना पढ़ाई के बाबा कहता है मैं तुमको
भाग्यवान बना नहीं सकूंगा। इसलिए हम सबको अपनी अपनी चेकिंग खुद करनी है। हम यहाँ बैठकर किसी पर कोई एहसान नहीं करेंगे। कोई लोग दफ्तर जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो किसी पर एहसान नहीं है, पैसा मिलता है, अपना ही घर परिवार चलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये तुम्हारा 21 जन्मों का नहीं बल्कि 84 जन्मों की ही पारी है पूरी, क्योंकि सारे कल्प में वो ईश्वर, वो परमात्मा हमको केवल एक ही बार मिलता है। आप देखते हो हम नवरात्रे साल में 2 बार मनाते हैं, लेकिन दशहरा एक बार मनाते है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब बाप आता है ना, तब आपके जीवन में नव ज्योति लेकर आ। और ये ज्योति वो नहीं है कि देसी का घी डाल दिया और एक माचिस की तीली से हमने जोत जगा दी। ये वो अग्नि है जो चित्त को शीतल करती है, इसमें तपश नहीं है। अग्नि का गुण धर्म क्या है? तेज है उसके अंदर। अग्नि में आप कोई भी चीज डालोगे ना, तो वो अपना रूप रंग सब बदल देती है। देखते हो कच्चा आटा लगाते हो, रोटी कैसे निकलती है, कच्ची सब्जी चढ़ाते हो कैसे बन के निकलती। तो अग्नि क्या करती है? अग्नि भी 5 तत्वों का एक तत्व है जो हमारे इस शरीर को चलाती है। भूख लगती है, वो भी एक अग्नि है। भूख जब शांत होती है तो वो अग्नि शांत हो जाती है। हम कहते हैं बस अब पेट भर गया, लेकिन जब बहुत तेज भूख लग रही होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहते हैं डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लगती मुझे। तो भूख ना लगना भी क्या है? एक रोग है। अच्छा, वो भूख नहीं लगती वो तो हम सबको पता है कि रोग है भाई। हो सकता है पेट में कीड़े हो, खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? कमजोरी आ जाएगी। तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती, मेरा वजन दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर को भूख नहीं लगती, जो विनाशी है उसकी बाबा कहता है देख रेख अच्छी रखते हो, लेकिन जो आत्मा है अविनाशी है, इसको तो बाबा कहता है देखो 4 युग बीत गए, दुखी तो तुम हुए, छटपटाए भी सही, तुमने उस ईश्वर को याद भी किया, माथे भी रगड़े, लेकिन तुमको भूख नहीं लगी। हमारे वो हालात हैं, जैसे सोचो कि कोई बीमार तो है, लेकिन इतना भार है मन पर कि वो ये सोचता है कि मैं अगर 2 घंटे निकल गया इलाज कराने तो कमाएगा कौन? उस बुद्धू को इतना नहीं समझ में आ रहा कि अगर अभी मैंने समय पे इलाज नहीं किया तो मैं तो कमाने जोगा ही नहीं बचने वाला। तो बहुत से लोग हैं वो बहुत इजीली कह जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता। भगवान ने हमको 24 घंटे दिए और हम इन 24 घंटों में क्या करते हैं? सारा जीवन लगाकर हमने मकान बनाया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इनकी शादियां करी हैं, अपने जोगे जमा किया है कि कल को जीवन में कोई दुख हारी बिहारी आती है तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। हमने एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक सुख साधन सामग्री थी सब जुटा डाले।
लेकिन आज भी दिल है कि मानता नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि इसको जो कुछ मिला दुनिया के अंदर, चाहे वो संबंध मिले, चाहे वो पद प्रतिष्ठा मिली, चाहे वो नाम मान शान मिली, उसको पता अंदर से वो कितना उदास है, कितना परेशान है, सबको पता। दुनिया में जो नाम मान शान हमको मिलती है, ये कोई देने का उतावला नहीं है, उनकी भी मजबूरी है। ज्यादा लंबी बात नहीं करते, हम जब स्कूल ही जाते थे ना, तो हमारा किसी भी टीचर के प्रति ऐसा नहीं था कि दिल से बहुत आदर भाव है, नहीं, हमने तो उनके नाम तक रखे, उनकी चिढ़ उतारते थे, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। हमारे लिए वो एक हास्य प्रसंग था, जबकि टीचर तो सम्माननीय होता है। सोचो, जो हमारे जीवन में टीचर है, गुरु है। अच्छा, माँ बाप को देखो, आज की औलाद माँ बाप का क्या सम्मान करती है, वो हम सबको पता है ना। इसलिए बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे भक्त है ना, ये तो क्या करेंगे, ये नवरात्रि यादगार बनाएंगे। जल्दी जल्दी उठेंगे, नहा धो के मंदिर जाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे ये एक हफ्ता पूरा। कहते हैं माँ की शक्ति है, भूख लगती ही नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं, बच्चे उपवास तो तुम्हारा भी बनता है, लेकिन हमारा कौन सा उपवास है? उपवास। भूखे मरने की बात नहीं है यहाँ पर। बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा क्या करे, सारा दिन में बार बार बाबा कहता है अपने स्वमान में जाकर टिको। उपवास। आत्मा सारे दिन में अपनी बींग में रह जाए, ये है हमारा उपवास। किसकी स्मृति करें सारा दिन, किसका सिमरण करें सारा? स्मृति और सिमरण, इन दोनों में भी फर्क है। स्मृति और सिमरण कुछ चीजें हैं जो हमारी स्मृति बन चुकी है, स्मृति बन चुकी है हमारी। ये ऐसी है जैसे हमारे पास अंदर एक डाटा फीड है, जब भी हम सर्च मारेंगे तो बाहर निकल आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? ये है हमारी स्मृति। एक है सिमरन, जो हम रोज अभ्यास करते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि बाबा की श्रीमत ऐसी है, बाबा ने आज क्या कहा बच्चों को। बाबा कहता है, बच्चे मैं आप सबको हर्षित देखना चाहता हूँ सदा। कौन हर्षित रहेंगे सदा? बाबा कहता है, जिनकी ये ज्योत जागती होगी ना, बाबा कहता है वो सदा हर्षित रहते हैं। ज्योत जगानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, बच्चे आप आत्मा कौन हो? कौन हो? बाबा कहते, कहाँ से आए हो आप? तो बाबा कहते हैं, तुम कभी भी शांति धाम को नहीं भूलो। दुनिया में लोग, बाबा कहता है, देखो जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है। कोई बाबा कहता है 100 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 40 में चला जाता है, कोई जन्म लेते ही चला जाता है, तो कोई तो माँ के गर्भ में ही चला जाता है। ये सृष्टि का विधान है, इसको आप और हम बदल नहीं सकते। हमें इस धोखे में नहीं रहना कि भगवान आ गया है तो भगवान फिर क्या नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, बच्चे खेल के कुछ नियम कायदे होते हैं जो मुझे भी फुलफिल करने पड़ते हैं। ये कायदा नहीं है कि रण में
कृष्ण शस्त्र उठा जाए। वो कहता है ये मेरा रण ही नहीं है, ये कर्म भूमि तुम्हारी है। तुम्हारी कर्म भूमि में आकर मैं न्यारा होकर तुमको कर्म करना सिखाता। कि देखो, पर काया में बैठकर मैंने कितना महान कार्य कर दिया, इन पतित आत्माओं को पावन बना डाला। और वो भी कैसे? ना हींग लगी, ना फिटकरी, रंग चोखा। भगवान जब दुनिया में आया ना, तो नोटों के बंडल तो इसके पास थे नहीं। ये जगह 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 सेंटर खोलता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे भोला। ये भगवान कह रहा है संगम पर, तेरा तुझको अर्पण। कि तू इस समय जो संगम पर कर रहा है भगवान की श्रीमत पर, ये तेरा, मैं तुझी को अर्पण कर दूंगा, ब्याज सहित। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारा दिन बाबा कहता है अखंड ज्योत जगे। आपने देखा है कुछ लोग अखंड ज्योत जब जब नवरात्रों में जगाते हैं ना, तो वो कहते हैं हम ज्योत को पीठ नहीं दे सकते, हम कहीं भी 2-4 घंटे बाहर जाए, हमें वापसी यहीं आना। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर मंदिर में अखंड ज्योत जग रही है और हम बाहर से ताला लगा के चले। क्यों ऐसा? किसी से पूछो तो कहते हैं नहीं, थोड़ा सा डर रहता है कि अकेला घर होगा और ज्योत जग रही होगी तो कोई इंसिडेंट ना खड़ा हो जाए, कहीं घर को आग ना लग जाए, और कहीं माँ नाराज ना हो जाए कि मुझे ताले में बंद करके चली गई। मेहमान बुलाया तुमने घर पे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेहमान के लिए, ताला लगा के तुम बाहर निकल गए रिश्तेदारी निभाने। तो कहेगी फिर मुझे बुलाया क्यों तूने, तेरे पास जब मेरे ही लिए समय नहीं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ क्या करना है, एकांत में जाना। आज कहा ना, बाबा कहता है मुंह की रगे टूटी। बाबा कहता है तुम्हें पता है ना, आंखों से जो देख रहे हो ये सब जा रहा है, गुड बाय कहता जा रहा है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे तुम धोखे में नहीं रहना कि जिंदगी अभी बहुत लंबी पड़ी है, कुछ पता नहीं जीवन का कब किसको किस मोड़ पे ले जाके खड़ा करते। इसलिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे आपके लिए हर दिन नया, हर रात नहीं, क्योंकि आपकी हर बात नहीं, आपकी सोच नहीं, आपका बोल नया, आपकी दृष्टि नहीं, आपका कर्म नहीं। क्यों? क्योंकि आधार कौन बनाया आपने? आत्मा। काफी घिसा पिसा वर्ड हो गया अब ये आत्मा, मुझे तो इसको बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शास्त्रों में इसका बहुत मिसयूज किया गया। आत्मा जिसको दुनिया मानती है अजर अमर अविनाशी, इसकी जीते जी तो किसी ने कोई बात ही नहीं करी, इसकी मरने के बाद लोग याद करते हैं कि आत्मा तो अमर है। लेकिन जब तक हम जिंदे बैठे हैं इस दुनिया में, हंसते हैं, बोलते हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं सभी, इस जीवन काल में तो हमारा आत्मा के साथ कोई कंसर्न ही नहीं। मरने के बाद बाबा कहते हैं बच्चे ये तो है ही झूठी दुनिया, किसको प्यार करते हो? कोई कहेगा मैं बीवी के बिना नहीं रह सकता, बीवी कहेगी मैं मियाँ के बिना नहीं रह सकती, हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते। कोई कहेगा मैं एसी के बिना नहीं रह सकता, कोई कहेगा मैं चाय के बिना नहीं रह सकता, कोई कहेगा मैं माला के बिना नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, ये आत्मा कह रही है कि मैं नहीं रह सकता इसके बिना, उसके बिना। आत्मा जो शाश्वत है, इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है,
लेकिन खुद को भूली बैठी। तो किन को अपना सुख का आधार बनाया हमने? पता नहीं। बाबा कहता है किसने कहाँ अपना पार्ट बदल लेना है। ट्रेन की पटरी कब बदलेगी, ये ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को पता भी नहीं चलता। हमारे भी जीवन में परिस्थितियां कभी कभी ऐसे पलट जाती हैं जैसे ट्रेन की पटरियां बदल जाती। तैयारी है, बाबा कहता है तुम्हारी तैयारी है। कई लोग तो ज्ञान सुनते हैं ना, तो ज्ञान को भी ऐसे जेब में रखते हैं कि बस हमें समझ में आ गया, हम बाबा को जान गए, हमें ओम शांति का अर्थ पता चल चुका। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप बने कुछ भी नहीं, कोई संस्कार तुम्हारा बदला ही नहीं। तो बाबा कहता है जो कुछ तुमने सुना पढ़ा, बाबा कहता है ये तो यहीं छूट गया, लेकर क्या करें। कई बार एक बहुत अच्छी मूवी में बहुत अच्छा एक सीन हमने देखा, वो हमें अक्सर याद आता है, जो हमें ये प्रेरणा देता है कि बाबा क्या कहना चाहते। भाग मीका भाग, वो फिल्म देख रहे थे, तो उसमें एक ऐसा सीन दिखाया कि मीका अभी चैंपियन नहीं बना, अभी बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुंचा, पिंड में गांव में रहता है। तो देसी घी का 15 लीटर का इसके पास पीपा था। तो जब ये बॉर्डर पार करने लगा ना, फाटक बोलते हैं, फाटक पार करने लगा तो पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया। वो कहते हैं देख ये देसी घी इस गांव से उस गांव तब जाएगा जब तू पहले टैक्स भरेगा, टैक्स भर पाए। तो कहने लगा कि मैं क्या भरूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं टैक्स के लिए। तो कहने लगे कि फिर तो ये पीपा इस फाटक से पार नहीं जाने वाला, देखते हैं हम भी कि तू कैसे ले जाए। बाबा भी कहता है बच्चे मुरलियां तो 55 साल अव्यक्त मुरलियां है, 33 साल साकार मुरलियां है, 80-85 साल का ये डाटा है हमारे पास मुरलियों का। बाबा कहता है तुम डायरियां भर लो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये फाटक पार नहीं कर सकेंगे। तो मीका भी कोई हार मानने वालों में नहीं था। वो कहने लगा ये देसी घी तो फाटक पार कर जाएगा और बिना टैक्स के करेगा, करके दिखाता हूँ। क्या किया उसने, तो देसी घी का पीपा खोला, मुंह से लगाया और सारा पी गया। आसपास के लोग उसको देख देख के हैरान हो रहे कि ये कर क्या रहा है। 15 लीटर कच्चा देसी घी हजम करना ये बहुत बड़ी बात है। यंग एज थी, पी गया वो और पी के जमीन पे लेट गया और खूब हंसते हुए बोला कि अब ये 15 लीटर देसी घी पेट के अंदर चला गया, फाटक पार कर जाएगा बिना टैक्स। तो हमारा ये जो मुरली का मनन चिंतन है, मुरली क्लासेस हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का भोजन है। ये बाबा कहता है देसी घी का पीपा ही समझ लो। तो फिर बाबा कहता है इस फाटक से उस फाटक तक नहीं ले जा पाओगे। बाबा कहता है अभी संगम पर बैठे हो ना, संगम बाबा कहता है जैसे ही पूरा होता है तो ये ज्ञान का पीपा यही छूटेगा। हजम कर सकते हो, देसी घी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हजम कर सकते हो। बाबा कहता है नहीं तो सतयुग का फाटक तो तुम पार नहीं कर सकोगे, ये सोच के कि हम भी मुरली क्लास पे जाते थे। आत्मा क्या करेगी, अपना संस्कार बनाएगी, और संस्कार कैसे बनाएगी, भगवान की श्रीमत पर। तो आज पहला नवरात्रा, माँ शैलपुत्री। शैल किसको कहते हैं, पहाड़ को।
पहाड़ कहाँ होते हैं? ऊंचाई पर। तो बाबा कहते बच्चे आप हो शैल पुत्रियां, ऊंचे ते ऊंचे उस निराकार परम पिता परमात्मा की तुम आत्माएं पुत्रियां हो। बाबा कहता है ये तुम्हारी स्मृति बन जाए। जैसे बच्चे को बाप नहीं भूलता ना अपना, बाप नहीं भूलता बच्चे, आवाज से ही डर जाता है, पापा आने वाले, पापा की आवाज आ गई। इसलिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप ही हो। तो सुबह सुबह हम उठते ही क्या करते हैं? संकल्प की तीली से ये ज्योत जगाते हैं कि मैं आत्मा निराकार पिता शिव की संतान निराकार आत्मा, जैसा मेरा पिता है निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, मैं अपने बाप पर गई हूँ। दुनिया में तो कई बाप पर जाना बड़ा नुकसान बन सकता है, जिसका बाप शराबी हो, कबाबी हो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तुम्हारा साथी बनकर बैठा है, बाप बनकर बैठा है, साजन बनकर बैठा है। हर रिश्ता बाबा कहता है आप अभी मुझसे रखो, नहीं तो दुनिया के रिश्ते धोखा देंगे। खुले शब्दों में बाबा रोज कहता है बच्चे धोखा मिलेगा, निभा लो। बाबा कहता है जैसे डॉक्टर भी ड्यूटी निभाता है ना, 2 टाइम पहुंचता है हॉस्पिटल, 2 टाइम पहुंचता है अपनी क्लिनिक में, वार्ड में भी चक्कर लगाता है जिनको भर्ती किया हुआ है, और जो रोज नए मिलने आते हैं इनको भी देखता है। तो इसलिए बाबा कहता है निभा लो, ड्यूटियां ही तो दे रहे हो ना अपनी, कोई कमाने की, कोई बना के खिलाने की, बच्चों को पालने पोसने की, है तो ड्यूटियां ही। बाबा कहता है तुम फंसे क्यों? क्यों फंसे? जितना मेरा 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 करते जाएंगे उतना बाबा कहता है तुम्हारा दुख बढ़ने वाला, दुख बढ़। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है बच्चे सेल्फ अटेस्ट करो। देखते हो कई डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं इसको सेल्फ अटेस्ट करना। आप एग्री करो कि हाँ ये जो जो कुछ इस पेपर में लिखा है मैं होश हवास में हूँ, मैं साइन करता हूँ इस चीज पे। तो बाबा भी यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है सेल्फ अटेस्ट करो कि मैं संगम युगी आत्मा हूँ। अपनी अप्रूवल से बड़ी और कोई अप्रूवल दुनिया में नहीं। बाबा रोज मुरलियों में कहता है बच्चे बाप के बनते हैं, दूसरों को भी समझावंती, आज की मुरली में था कि दूसरों को भी समझाने बैठ जाते हैं कि युग बदल रहा है, भगवान आने वाला है, आओ लाडलो आ जाओ, भगवान वर्षा बाढ़। बाबा कहता है तुमको मिला, तुम दूसरों को जाकर जो अनाउंस करके आते हो, कोई प्राप्ति पहले तुमको हुई? क्या मिला? बाबा कहता है तुम बताओ, तुम ज्ञान में आए क्या बना? कोई मूर्ख होंगे वो कहेंगे जब से मैं ज्ञान में आया हूं ना, तब से तब से मेरा ये काम जो बहुत दिन से रुका हुआ था ये पूरा हो गया। मेरा लाइसेंस बन गया, कई दिन से धक्के खा रहा था। मेरा रिजल्ट जो कई दिन से ठीक नहीं आ रहा था अब ठीक आने लग गया। कोई कहे मेरी नौकरी लग गई, कोई कहेगा मेरा बच्चा हो गया। नहीं बाबा, ज्ञान से संसारी प्राप्तियां नहीं है, और ये बात झूठी भी है, ये भी आपको बता देता। ये बात सत्य भी है कि ज्ञान से कोई संसारी वस्तु नहीं मिलती, लेकिन इसी के समानांतर ये भी सत्य है कि ज्ञान से ही आत्मा जीवन में सुख और शांति पाती है। आज था ना दिल्ली में, बाबा ने कहा कि आप खुद पाप आत्मा,
दूसरी पाप आत्माओं को तुम दान करते हो तो क्या तुम पुण्य आत्मा बन जाते? आत्मा ही तो दान देने गई ना किसी को, सोचती है कि मैं किसी की सेवा कर दूं, किसी को दाल फुल्का खिला दूं, किसी के काम आ जाऊं। क्यों? क्यों इतनी हमको होड़ है दूसरों की सेवा करने की? एक किसी सज्जन ने, मेरे ही जैसा था, कोई अच्छी बात पूछी उसने, भगवान से पूछा, भगवान तू मुझे एक बात बता, सुना है तेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं है दुनिया में, तू ही बता, तूने दुनिया बनाई? भगवान कहता है हाँ चल ठीक है, बनाने वाला मैं। तो तूने सबको दो दो हाथ भी दिए? वो बोला हाँ ये भी बात सही है। बोला ये फिर ये क्यों कर दिया कि कोई सेवा करेंगे तो कोई करवाएंगे? मतलब हम सेवा करेंगे, हमारा पुण्य जमा हो जाएगा, और जिनकी हम सेवा करेंगे क्या इनके सर पे कर्जा नहीं चढ़ेगा? इनके सर पे भार नहीं चढ़ रहा कि इतनी सेवा लिए जा रहा हूं, लिए जा रहा हूं, लिए जा रहा हूं? कर्जे तो चुकाने पड़ेंगे ना इनको भी। तो ये ऐसा क्यों है कि क्यों लोग सोचते हैं कि हम सेवा कर देंगे और दूसरे हमको दुआएं दे दें? ये तो बड़ा महंगा सौदा है। दो रोटी खिलाते हैं, थोड़ी सी दवा दारू कर देते हैं किसी की, और सुख इनको कितने बड़े बड़े चाहिए। किसी बीमार को दो रोटी खिलानी है इन्होंने, और बदले में ये मांग रहे हैं कि हम कभी खटिया नहीं पकड़े। इनके जैसा तो कोई व्यापारी ही नहीं है जो सेवादार बने। तो कहता है भाई देख, मैं तो सेवा नहीं करने वाला किसी की, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं दूसरों की सेवा करता हूँ ना, तो फिर ये मेरे कर्जदार बन जाते हैं, और जब ये मेरे कर्जदार बनते हैं तो मुझे अपना कर्जा लेने के लिए इनको यूज करना पड़ेगा। चाहे तन से करूंगा, नौकर चाकर बनाऊंगा, चाहे धन से करूंगा, इनको काम में लूंगा, इनसे पैसा कमाऊंगा, लेबर क्लास बना के। कहने लगा मैं तो इनका डबल शोषण करूंगा, एक तरफ से सेवा भी कराऊंगा और दूसरी तरफ से सेवा करके जो मुझे पुण्य जमा करना है वो भी सोचूंगा कि जमा होता जा रहा है। अंधकार में रहूंगा कि मैं दे रहा हूँ, छोटी सी चीज दे रहा हूँ और बदले में बहुत बड़ी चीज चाहिए मुझे। कहने लगा भगवान क्यों ये बात ठीक नहीं है कि हर कोई अपना अपना खुद करे? तो भगवान ने सोचो क्या जवाब दिया होगा। दुनिया में आप देखते हो ना, ये दुनिया की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे की गई है कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो वो मजबूर है सेवा लेने के लिए। माँ का गर्भ उसको चाहिए ग्रो करने के लिए, बाप की उंगली उसको चाहिए, सबका प्यार चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। आपने कभी जेब देखी है ना? अक्सर हम देखते हैं शर्ट की ऊपर एक जेब होती है, टी शर्ट्स में भी एक जेब होती है। जेब कैसे बनती है? एक कपड़ा तो ये है, उसके ऊपर एक कटिंग करके एक कपड़ा और जोड़ दिया जाता है, तो ये जेब बन जाती। तो एक जेब बनने के लिए एक कपड़ा अंदर और एक उसके ऊपर, दोनों का जब जोड़ सिलाई लगाया जाता है तो हम कहते हैं ये जेब बन गई। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया ऐसी बनी हुई है कि बिना योग के, बिना योगदान के ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। योग की चर्चा हम रोज करते हैं ना मुरली में, योग से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, योग से आत्मा पावन बनती है ना?
योग सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं है कि मैं आत्मा इस देह की दुनिया से न्यारी होकर अपने घर शांति धाम में बैठी बाबा को याद कर रही हूँ, बाबा की पावर अपने अंदर फील कर रही हूँ। ये बच्चों का कायदा बंद करो। इस संसार को बिना योग के कोई चला नहीं सकता। आधा दिन है सूरज, आधा दिन है चांद, अलग अलग है तो एक ना मिले दूसरे से, लेकिन दो चीजों से ही एक दिन बनता है। एक दिन की बात करते हो ना, 24 घंटे, 24 घंटे में चांद और सूरज दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब 24 घंटे पूरे हो। और कौन सी बात कर, बिना जेब के ये दुनिया आगे नहीं बढ़ने वाली। माँ वो कपड़ा है जिस पर वो बच्चा, एक छोटा सा कपड़ा पॉकेट की तरह चिपक गया, जेब बन गई है। गर्भ जेब ही तो है, माँ का जो गर्भ है वो एक जेब ही तो है। दो चीजें मिलकर शक्ति बनती है, दो चीज मिलकर शक्ति। सुबह उठकर कभी देखो इस जगत को, हर चीज योग करती हुई दिखाई देगी आप। बिना योग के कोई चीज आप देखोगे, नदी, नदी का योग समंदर से लगा हुआ, प्रेमी का योग प्रेमिका से लगा हुआ। ये जो फूल खिलते हैं ना बाहर, इनका योग कहाँ लगा है? जड़ों से। जड़ों का योग किससे लगा है? बीज से। और जिन परिवारों में आप और हम बैठे हैं, आज योग की कमी हो गई तो हमारे परिवार सूख रहे हैं। आज हमारी जड़ें हैं ना, हमारे बुजुर्ग, हमारा उनसे कोई योग नहीं है, वो सूख रहे हैं। और हम सोचते हैं हम अलग रह लेंगे, प्राइवेसी होगी, रोक टोक होगी नहीं। तो जड़ों से जो नहीं जुड़ा हुआ, उनके जीवन में उदासी है। पैसा तो है, पैसा ही तो कमा रहे हैं, लेकिन जीवन में, जिसको हमने जीवन कहा, ये तो चहचहाने का नाम है। ये तो चहचहाने का, हमारे जीवन में कोई चहचहाट है ही नहीं। ये 9 दिन आए हैं नवरात्रि के, मंदिरों में रौनक है। क्या लगता है आपको, सारा दिन में कोई गलत काम नहीं हो रहे? नहीं हो रहे गलत? मंदिरों में ही झगड़े हो जाते हैं जहां से ये जोत लेकर आ रहे हैं। देखना कभी लाइनों के पीछे झगड़े हो जाते, किसी का पर्स बटुआ चोरी हो जाता है, किसी की चेन, किसी की बालियां। ऐसे नवरात्रि नहीं आती, ऐसे भीड़ भड़के में जाते हैं घर से, सोचते हैं चलो कहीं मत्था टेक आएंगे, किसी का आशीर्वाद ले आएंगे, क्योंकि जीवन में दुख है ना। किसी से प्रश्न पूछ लेंगे कि मेरे जीवन में ये कष्ट कब जाएगा। माफ करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो पहुंचने देना। बिना चोट खाए इंसान संभलता भी नहीं। अगर जाते हैं किसी के पास पूछने कि मेरे जीवन में ये कष्ट कब जाने वाला, तो आपको अपने अनुभव से कहते हैं, ये जिन गुरुओं के पास हम पहुंचते हैं ना, ये जो गद्दी पर बैठते हैं, नमन है इनको भी। इन्होंने भी उस अज्ञान के समय में, अज्ञान के काल में, निम्मी निम्मी जिसको कहते हैं ना, तारे आदि छाप, कुछ कुछ हमको थामा जरूर, कुछ दिलासा, कुछ ढांढस हमको दी जरूर कि जाओ कुत्तों को ये खिला देना, मंदिर में ये दान कर देना।
और हम सब करते चले। लेकिन ये सच्चाई है जीवन की कि ये जो खुद है ना, ये भी अपने जीवन में दुखों के सेक से अलग नहीं है। इनके जीवन में भी दुख है, कष्ट है। ये कहाँ जाए? ये क्या कहते? कहते हम भी माँ की जोत जगाते हैं। अब ये कौन सी माँ है? बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप गांधारियां हो ना। बाबा कहते हैं आप अज्ञान की पट्टी खोल दो। आप शिव की शक्ति हो। अपने शिव को भूल बैठे हो। शवों के साथ दुनियादारी निभा रहे हो जिनमें आत्मा है ही नहीं। शरीर तो बाबा कहता है विनाश होने ही है। आज नहीं तो कल ये छूट जाएगा सब कुछ। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है नवरात्रि अर्थात बाबा कहता है ये समय आपके जीवन में मिरेकल लेकर आ सकता है। चमत्कार। चमत्कार। 8 हाथ वो कहता है मैं तुमको दे देता हूँ। जितने लेने चाहूं मैं तुमको दे देता हूँ। वरदान समझ कि जा जैसा तू संकल्प करे, जैसी तेरी भावना हो वो पूर्ण हो जाए। जिसको जैसी दृष्टि से तुम देखो वो आत्मा उस दृष्टि को, उस नजर को खुद से निहाल करती चली जाए। मैं दे देता हूं तुमको ये वरदान, लेकिन तुम शिव की शक्ति बनकर इनको संभालो तो सही। अब वो कहता है बच्चे मत्था टेकने का समय तुम्हारे लिए तो गया। अब तो बाबा कहता है टिकने का समय आ जाए। तो आत्मिक ज्योत है ना, इसको बाबा कहता है अचल अडोल एक रस जगाओ। एक रस। बाकी सारा दिन आलू खाने से, आलू के चिप्स खाने से मोटापा बढ़ता है। माँ नहीं प्रसन्न। माँ कब प्रसन्न होगी? जब हम अपने मन का मोटापा, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, इनसे उपवास करें। तो बाबा अपने सब बच्चों को ये वरदान देता है कि आप सब शिव की शक्तियां हो। जिस घर में बैठी हो, इस घर के अंदर ज्ञान गुणों की शक्तियां बहा दो। हर आत्मा को ऐसी ऊंच प्यारी दृष्टि से निहाल करते चलो कि बाबा कहता है उसके प्रति मन में कोई हीन भावना रहे ही नहीं। तभी माँ की वो पवित्र ज्योत है ना, वो जो खेतरी हम बीजते हैं घरों में। बाबा कहता है जब तक तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ नहीं बनते, तब तक वो कहता है मैं तुमको तुम्हारी खेतरी का, जो कर्मों की खेती, बाबा कहता है इसका एवजा नहीं दे सकता। और देखना, जो भक्त खेतरी बीजते हैं ना, ये 10वें दिन 11वें दिन जाकर क्या करते हैं? पेड़ के नीचे जाकर खेतरी रखाते हैं। रहस्य बड़ा गहरा है। कई बोटिंग करते हैं, कालिंदी की तरफ जाएंगे, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वो जाके वहां छोड़ आते हैं, बहा आते हैं। हम भी गए हैं एक दो बारी किसी के साथ, क्योंकि हमने कभी खेती बीजी नहीं है, वो जो लोग करते हैं सब। तो अर्थ क्या है? अर्थ ये है, बाबा कहता है बच्चे भगवान की शेरीमत तुमको मिल रही है आत्मा जानकर। आत्मा के साथ बाबा कहता है टर्म्स निभाओ। और बाबा कहता है ये जब कर्मों की खेतरी बीजते हो ना, तो बाबा कहता है इसको इसको बाबा कहता है मगज में नहीं रखना, नहीं तो मगज गर्म हो जाएंगे, तुम अहंकार बढ़ जाएगा कि मैं कितना करता हूँ।
कब से कर रहा हूँ, कितने सालों से कर, मेरे जैसा कोई गुणी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं। नहीं बाबा, इस खेतरी को चूहे ना खा जाए कहीं, उतर जाएंगे चूहे। बाबा कहता है तुम्हारा अहंकार इसको उतर जाए। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे, रोज जो जो अच्छे अच्छे कर्म होते हैं ना हमारे, बाबा कहता है इसको क्या करो, बाप को समर्पित कर दो। वृक्षपति कौन है? जिस पेड़ के नीचे छुड़ाते हैं। मजे की बात है, ये पेड़ भी कौन सा ढूंढते हैं? पीपल का। देखना तो, इस टाइप की कोई भी चीजें होती है ना, कहते हैं पीपल के पेड़ पे छोड़ाओ। पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो कहते हैं 12 नहीं बल्कि 24 घंटे ये ऑक्सीजन ही देता है। रात को और पेड़ क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन नहीं देते, रात को वो भी CO2 छोड़ने लग जाते। इसलिए लोग कहते हैं रात को पार्कों में नहीं बैठ। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म किया, तो बाबा कहता है इसको बाप की याद में बहा दो, जैसे वो जाकर पानी में खेतरी प्रवाह कर देते। बाबा कहता है फिर मैं जानू मेरा काम जान। बैंक में जगह जमा करेंगे पैसा, तो बैंक वाला इंटरेस्ट दे देगा, घर में कौन इंटरेस्ट देगा? चोरों का भी डर रहेगा घर। इसलिए बाबा कहता है श्रेष्ठ कर्म करो और दरिया में डालो, नेकी कर दरिया में, जेब में नहीं रखो। बार बार देखते रहेंगे इतना कर दिया उतना कर दिया, जेब कट जाएगी तुम्हारी, पता भी नहीं चलना। तो इसलिए नवरात्रि अर्थात मन का दीपक, मन की पावर, पॉजिटिव विचारों की पावर हर सिचुएशन में ये जागती रहे। कितना भी बड़ा अंधकार हो जाए, ये ज्योति घबराए नहीं। यहाँ तो जलना बड़ा मुश्किल है। कभी एक कैंडल भी ये नहीं कहती कि भैया 10 साल से ये कमरे में कोई घुसा नहीं, इतना अंधेरा है यहाँ, मैं कैसे जगूं यहाँ। तो 2 रुपए की कैंडल भी अपना कमाल दिखा जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं मानता हूँ 63 जन्मों से, बाबा कहता है यहाँ अंधकार था, लेकिन बाबा कहता है अभी तो ज्ञान की टॉर्च तुम्हारे हाथ, जितना चाहो बाबा कहता है, जो गंदगी है उसको बाहर फेंकते जाओ। और जो बाबा कहता है धन है, सच्चा सोना है, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं ना पता नहीं कौन से मोती दान करे थे, बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब जाओ मोती दान करो, ये ज्ञान रतन के सुच्चे मोतू हैं। बाबा कहते जाओ बाबा दान करके आओ। हर कोई दुखी है इस समय, लेकिन दान कैसे करना? बाबा कहता है युक्ति से कर। दान करते समय अहंकार आड़े ना आ जाए कि मैं करने वाला हूं। नहीं बाबा, तुम्हारा हर कर्म बाबा कहता है कैसे होना चाहिए? निर्माण भाव से। संदेशा शिव का है, काम शिव का है, सैलरी वही देगा। ये जिसको संदेशे दे रहे हैं ये नहीं देने वाले। ये हो सकता है 2 बातें और मेरे बारे में बना जाए कि बड़ा आ गया, वही है ना। ये दुनिया की आदत है पुरानी बातें पकड़ने की, तो इनका संस्कार कैसे छूटे जब तक ज्ञान ना मिले। छोड़ने को ही अपना अहंकार मानते हैं ये, कि हम तो देखो ऐसे ही खरी खरी बात करते हैं, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो देह का अहंकार है। एक डॉक्टर तो कभी नहीं कहता मैं तो सच सच बोल रहा हूँ जी, बीमारी इसकी लाइलाज है, पैसा भी लगाओगे ठीक ये तब भी नहीं होगा। मैं तो खरी बात करता हूँ, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। ऐसे डॉक्टर को पकड़ेंगे हम? कहते हैं डॉक्टर तो बहुत बड़ा है,
डॉक्टर तो लोग इसलिए बनते हैं कि मरते को जान फूंक दे, और ये तो जीते जागते को ही मारने को तैयार खड़ा हुआ बिना हाथ लगाए। तो जीवन में हर एक मन के अंदर खुशी का, आशा का, प्यार का दीपक हम जगा सके, ऐसे सच्चे सच्चे हमको ये नवरात्रि मनानी। एक बाप की याद रहे, अपना लक्ष्य याद रहे, और लक्षण जीवन में हम सब धारण करते जाए। ये हमारे सच्चे नवरात्र हैं। जय माता दी, वंदे मातरम, ओम शांति। जय माता दी।